हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चा, आज हमारे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है शब्द और पद विचार। ठीक है बच्चा, शब्द और पद विचार के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है एंटोनियमी। शब्द, ठीक है, शब्दों की रचना ध्वनियों के सहयोग से होती है। ठीक है बच्चा, शब्दों की जो हमारी रचना है वो ध्वनियों के संयोग से होती है। ठीक है, शब्द भाषा की एक सार्थक इकाई है। ठीक है बच्चा, केवल अर्थवान इकाई या सार्थक इकाई ही शब्द कहलाती है। कलम तथा कमल तो हिंदी के शब्द हैं, क्योंकि ये दोनों सार्थक हैं। हम मकल या लकम शब्द नहीं हैं। ठीक है, भले ही उन्हीं ध्वनियों से बने हों। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। मेज, कलम, ईमानदार, सुंदर सभी हिंदी के शब्द हैं। स्वतंत्र होने के कारण ही इनको कोश में स्थान दिया जाता है बच्चा। ठीक है, इस प्रकार भाषा में प्रयुक्त होने वाले इन विभिन्न प्रकारों के शब्द के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। तो बच्चा, शब्द और पद के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ देखो एक चित्र भी दे रखा है। ठीक है, आइए शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर व्याकरण के नियमों के अनुसार रूप ग्रहण करते हैं, तब उन्हें शब्द न कहकर पद कहा जाता है बच्चा। ठीक है, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर होता है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्रमुख 4 शब्द भेद होते हैं। तत्सम, सबसे पहला है हमारा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशीय शब्द, विदेशी शब्द। ठीक है बच्चा, तत्सम शब्द की बात करेंगे अब हम। संस्कृत भाषा के जो शब्द बिना किसी के परिवर्तन के हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे माता, पिता, फल, ज्ञान, सुंदर, विद्यार्थी, दंत, अग्नि, दृश्य। ठीक है बच्चा, अब आप बात करते हैं तद्भव शब्द की। संस्कृत भाषा के जो शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त से हाथ, ग्राम से गाम, अग्नि से आग, दूधी से दही, आम से आमी। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं देशज शब्द की। जो शब्द स्थानीय भाषाओं में से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोड़ा, बैंगन, गाड़ी, चस्का, खिड़की, झटपट, लोटा, पगड़ी, गड़बड़। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे विदेशी शब्द। तो बच्चा, यहाँ बात करेंगे विदेशी शब्द की। ठीक है, जो शब्द अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे स्टेशन, स्कूल, आदमी, वकील, बाजार, अखबार, आईना, गर्दन, कमीज, सन, साबुन, चाकू। ठीक है बच्चा, आप बात करेंगे तद्भव और तत्सम शब्द की। ठीक है, यहाँ कुछ आपको चार्ट में इस प्रकार दिखाया जा रहा है, इन्हें पढ़ेंगे अब हम। ठीक है बच्चा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तद्भव, यहाँ बात देखो बच्चा, यहाँ है सारे ये जितने भी शब्द हैं क्या है ये बच्चा, ये तद्भव। और ये क्या है, तत्सम। ये वाले शब्द जो हैं हमारे तत्सम है। ठीक है, अस अंश, आग, अग्नि, अंधा, अंध, गांठ, ग्रंथि, अमी, अमृत, सच, सत्य, आखर, अक्षर, गाम, ग्राम, अक्षय, उत्साह, घोड़ा, घोटक, थन, स्तन, चिड़िया, चटका, ईख, इच्छू, चौथा, चतुर्थ, कपूत, कुपुत्र, छिन्न, क्षण, काठ, काष्ट। ठीक है, माह, माह, मास, पांचवा, पंचम। ठीक है बच्चा, मनुष्य, मानव, मोर, मयूर, सब, सभी, मूछ, शमरू, सूत, सूत्र, रस्सी, रज्जू, सलाई, सलाक, लाख, लक्ष्य, सांझ, संध्या, लौंग, लवंग, सांस, श्वास, लोहार, लोहार। ठीक है, सुई, सूची, शक्कर, शर्करा। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे इसी प्रकार से आगे भी हैं तद्भव और तत्सम। अर्क, अर्क, आकाश, आकार्य, आन, अन्य, अनाज, अन्न, गोवर, गोम्य, रतन, रतन, आज, उदय,
अदय आसरा आश्रय, घरनी गृहिणी, उंगली उंगली, तीन त्री, ऊंचा उच्च, चोरी चौर्य, ठीक है, काजल कज्जल, चांद चंद्र, कुम्हार कुंभकार, माथा मस्तक, परख परीक्षा, मार्ग मार्ग, मुट्ठी मुष्टि का, सहेली सखी, मुंह मुख, सांवला श्यामल, मोती मुक्ता, साड़ी शाल, रात रात्रि, साई स्वामी, लाली लालिमा, सूरज सूर्य, लाठी लाठिका, लष्टिका, सुहाग सौभाग्य, सोना स्वर्ग, हाथी हस्ती। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे इसी प्रकार से आंसू अश्रु, अगम अगम्य, अजान अज्ञान, आश आशा, अचरज आश्चर्य, गव्या गायक, आम आम्र, गिनती गणना, उल्लू उलुक, घर ग्रह, ऊंट ओष्ठ, ठीक है, भगत भक्त, ओठ ओष्ठ, चेत चैत्र, काम करम, छह शठ, पाव पात, मिट्टी मृतिका, पापड़ पपट, मीत मित्र, गधा गर्धभ, साजन सज्जन, ठीक है, मुखिया मुख्य, साग शाक, रानी रागी रागी, दूध दुग्ध, लोग लोक, सांप सर्प, लाज लज्जा, सूखा शुष्क, बड़ बट, हस्त हाथ, होली होलिका। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ विदेशी शब्द हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी शब्द की। तुर्की भाषा के शब्द हैं यहाँ पर गलीचा, तोप, बुलबुल, चाकू, लाश, कैंची, ये है हमारे तुर्की भाषा के। अब बात करते हैं यूनानी भाषा के शब्द की। डेल्टा, एटम, टेलीफोन, टेलीग्राम, ठीक है। फारसी भाषा के शब्द हैं औलाद, जन्नत, कुरान, गवाह, दर्द, ठीक है। चीनी भाषा के शब्द हैं पटाखा, चाय, लीची, ठीक है। अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं नर्स, स्टेशन, कॉलर, बिस्किट, कॉलेज, ठीक है। फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं बिगुल, कार्टून, पुलिस, इंजन, कूपन, ठीक है। पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं कारतूस, गमला, बाल्टी, पादरी, आलू, ठीक है बच्चों। रचना के आधार पर बात करते हैं अब हम। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव और प्राणी के नाम जो परंपरा से चले आ रहे हैं उनको व्यक्त करने वाले शब्दों को रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे छत, कमल, जमीन आदि, इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे छत 6 जमा तय, तो यहाँ पर इनका हमने विच्छेद किया है, छत का विच्छेद किया है 6 जमा तय, इसमें 6 और तय का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की, ठीक है। जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, तो क्या हो गया बच्चा पाठशाला। विद्यालय, विद्या जमा आलय, तो क्या हो गया बच्चा विद्यालय। महात्मा, महा जमा आत्मा, तो क्या हो गया महात्मा। तो ये बच्चा हमारे क्या है यौगिक शब्द है जो 2 शब्दों से मिलके बनते हैं, ठीक है बच्चा। बात करेंगे योग रूढ़ शब्द की। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं जो यौगिक शब्दों की भांति 2 शब्दों के योग से बने परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें उन्हें योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे पीतांबर, पीत, ठीक है बच्चा, पीला अंबर, पीला अंबर, पीतांबर, ठीक है कपड़ा। पीतांबर शब्द का अर्थ पीला कपड़ा न होकर इसका विशेष अर्थ कृष्ण, भगवान कृष्ण को जाता है, ठीक है बच्चा। पंकज, पंक, कीचड़, जय, उत्पन्न होने वाला। पंकज का अर्थ कीचड़ में उत्पन्न होने वाले मेंढक, मछली, कछुआ नहीं बल्कि इसका अर्थ है कमल, ठीक है बच्चा, समझ आया। आगे बढ़ते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है बच्चा। सबसे पहले बात करेंगे हम एकार्थी शब्द की। जिन शब्दों का केवल एक ही निश्चित अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चा देखो जैसे उदाहरण में यहाँ पर दे रखा है पुस्तक, घर, वृक्ष, कुर्सी आदि, ठीक है। अब बात करेंगे अनेकार्थी शब्द की। कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक अर्थों के वाचक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अर्थ के लिए, धन, प्रयोजन, ऐश्वर्य, कारण, कनक,
सोना, धतूरा, गेहूं। ठीक है बच्चा, अब बात करते हैं पर्यायवाची की। जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चा, जैसे रात, रात का हमारा पर्यायवाची होगा रजनी, निशी, रात्रि, निशा। ठीक है, पहाड़ का होगा हमारा भूधर, गिरी, शैल, पर्वत, अचल। ठीक है बच्चा, आकाश का होगा हमारा व्योम, अंबर, नभ, शून्य, अनंत, गगन। तो बच्चा आगे देखेंगे अब हम विलोम शब्द। अब आप देखेंगे विलोम शब्द, जो शब्द विपरीत भाव को प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का बच्चों क्या होगा उल्टा हमारा विपरीत, दुख। लाभ का क्या होगा बच्चा, हानि। ठीक है बच्चा, समझ आया। अब देखते हैं हम प्रयोग को आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखेंगे अब हम। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले विकारी शब्द की। लिंग, वचन, कारक और काल आदि के कारण परिवर्तित जाने वाले शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले संज्ञा की। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, वस्तु आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इनके रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। लड़का शब्द लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो गया है। ठीक है, बात करेंगे सर्वनाम की। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, मेरा, मैंने, हम, हमारा, हमारे, हमेरी, हमारी, हमने। मैं शब्द लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चा, अब बात करेंगे हम विशेषण की। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे पीली साड़ी, पीले वस्त्र, पीला दरवाजा, पीला। विशेषण शब्द है, लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से यह परिवर्तित हो गया है। ठीक है बच्चा, बात करेंगे अब हम क्रिया की। तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे लड़का सोया, लड़के सोए, लड़की सोई, लड़कियां सोई। सोया क्रिया शब्द है, इसका रूप लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित हो गया है। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की विकारी शब्द हैं। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये शब्द लिंग, वचन और कारक की दृष्टि से परिवर्तित नहीं होते, जैसे लड़का भीतर बैठा है, लड़के भीतर बैठे हैं, लड़की भीतर बैठी है, लड़कियां भीतर बैठी हैं। इन वाक्यों में भीतर शब्द अविकारी है, यह सभी वाक्यों में एक जैसा रहा, यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों रूपों में नहीं बदला। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ठीक है बच्चा, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चा आगे देखिए क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे विद्यालय कल बंद हो रहेगा, हम कल जाएंगे, लड़कियां कल जाएंगी। सभी वाक्यों में कल शब्द का रूप नहीं बदला। अब बात करते हैं संबोधक। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के शेष शब्दों से स्थापित करने वाले शब्दों को संबोधक शब्द कहते हैं। जैसे पानी के बिना प्यास नहीं बुझती, इसमें बिना, इसमें देखो बच्चा बिना संबोधक शब्द है, इसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ। बात करते हैं समुच्चय बोधक की। दो शब्दों, वाक्यों के अंशों और वाक्यों को मिलाने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे दिल्ली और मुंबई, मुझे शिमला जाना था परंतु जा न सका, और परंतु समुच्चय बोधक शब्द हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे विस्मय बोधक। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह सूर्य देखकर आनंद आ गया, वह शब्द परिवर्तित नहीं होता। ठीक है बच्चा, आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा। तो बच्चा विचारों के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं, हमने अभी आपको पढ़ाया था। शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है: उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना
व्यक्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो बच्चा उत्पत्ति के आधार पर प्रमुख चार शब्द भेद होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ठीक है बच्चा। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ी शब्द। तो बच्चा इसी के साथ आपका ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।